अभी रिसेंटली सीबीआई के द्वारा 2 बैंक ऑफिसर्स, एक कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक, इन ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया है। कारण ये बताया गया है कि ये ऑफिसर्स साइबर फ्रॉड्स जो हैं उनकी हेल्प कर रहे थे म्यूल अकाउंट्स को ऑपरेट करने में, और उनको गाइड कर रहे थे कि कैसे सिस्टम जो फ्लैग जनरेट करता है, रेड फ्लैग जनरेट करता है, उनसे बचा जाए। इस पर इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है जिसके कुछ लाइंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फॉर इंस्टेंस, इफ एन आधार कार्ड इज अल्टर्ड और यूज्ड टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, इट माइट एवेड द ह्यूमन आई बट इट कांट बाईपास द बैंक सॉफ्टवेयर। ये जो वर्ड है ना, इट कांट बाईपास द बैंक सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। कैसे? मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। अगर आप बैंकपीडिया को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ऐसी एक साइबर फ्रॉड में मैं भी इन्वॉल्व हुआ था। देखो, जनरली होता क्या है कि कस्टमर बैंक में आता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड अपना देता है अकाउंट ओपन कराने के लिए। अब जो बैंक ऑफिशियल है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन को सिस्टम में पंच करता है, और फिर वो इंफॉर्मेशन एक मिडिलवेयर के थ्रू, एपीआई गेटवेज होते हैं, कुछ एनक्रिप्टेड सिस्टम्स होते हैं, उनके थ्रू जो डिपार्टमेंट होता है, यूआईडीआई हो गया, पैन कार्ड हो गया, उनका जो डेटाबेस होता है वहां से वो वैलिडेट होती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, उस वैलिडेशन के बेसिस पे ही बैंकर ये जस्टिफाई करता है कि मैंने इंफॉर्मेशन सारी ऑनलाइन वेरीफाई की है। लेकिन ये भी गलत हो सकता है। कैसे भला? देखो, मेरे केस में जो ई सेवा केंद्र होते हैं, ई मित्रा होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे रहते हैं, जो आधार कार्ड पे एड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, पैन कार्ड वगैरह बना के देते हैं, वहां पर ही जाके जो साइबर फ्रॉड जिसने किया था, जिसने अकाउंट्स वगैरह खुलवाए थे नकली के, उन्होंने वहां पर ही जाके अपना एड्रेस चेंज करवा लिया था, लोकल एड्रेस करवा लिया था वहां पे, और जो पैन कार्ड है वो बनवाया था। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो ओरिजिनली, जो ओरिजिनल डेटाबेस है आधार का, पैन का, वहां पे वो सेव हो गई। अब वही इंफॉर्मेशन बैंक के सॉफ्टवेयर में, फिनेकल में फेच की गई। अब कोई ये कैसे कह सकता है कि बैंकर ने इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वेरीफाई नहीं की? वो जब ओरिजिनल जो डेटाबेस है वहां पर ही छेड़छाड़ कर दी गई है, वहां पर भी नकली भर दी गई है, तो फिर कैसे बैंक का जो सिस्टम है वो ये बता पाएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो गलत या नहीं है? अब यहाँ पे देखो, कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आप ऐसी चीजों में ना फंसो। सबसे पहली चीज, हमेशा यूटिलिटी बिल्स लेने ही है। रिसेंट 2 महीने के, 3 महीने के यूटिलिटी बिल्स आप लो, जरूर लो, उससे अच्छा खासा वेरीफाई हो जाता है, खुद जाकर देखो। और सबसे बड़ी चीज, कभी भी प्रेशर में आके अकाउंट ओपन नहीं करना, चाहे वो कोई मर्जी कितना डंडा देता रहे। अपने लिए ड्यू डिलीजेंस का एक टाइम फ्रेम बना के रखो कि इस टाइम में मैंने अच्छे से प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करनी है, उसके बाद ही अकाउंट ओपन करना है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ, जो करंट अकाउंट खोलते हैं उसमें शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट कई बार लगता है। हरियाणा का केस बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने खुद देखा। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, वहां पे जाके जो ऑफिसर है गवर्नमेंट का, वो जाके देखता है कि यहाँ पे शॉप है या नहीं है, उसके पास स्टॉक है या नहीं है, प्रॉपर वो चल रही है नहीं है, बोर्ड है या नहीं, सब कुछ देखा जाता है। लेकिन ये चीज कस्टमर की वीडियो बेस्ड कर दी गई है। कस्टमर खुद वीडियो बना के डालता है और वहां पे जो ऑफिसर बैठा है वो उस वीडियो देखकर ही सर्टिफिकेट इशू कर देता है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती। अब जो बैंकर है वो ये जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वेरीफाई करेगा, और वो वेरीफाई हुआ ही दिखाएगा क्योंकि वो इशू किया गया है। लेकिन एक्चुअल में वो वहां पे है या नहीं है वो कोई नहीं देखता। और इसके साथ एक लास्ट चीज, जो उद्यम सर्टिफिकेट होता है वहां पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिए जाते हैं। जब भी आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट आता है वहां पे सारी चीज चेक करो, ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी चेक करो। जो दुकान की या फिर जो भी आपकी यूनिट है, जो भी बोरोवर की या फिर कस्टमर की यूनिट है, वो भी देखो उसके जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो क्या नियर बाय है जो सर्टिफिकेट में दिए गए हैं। अगर नियर बाय है तो ठीक है, एग्जैक्ट है तो ठीक है। अगर नियर बाय नहीं है, काफी डिफरेंस है, तो आप कस्टमर को बोलो कि अपना उद्यम जो सर्टिफिकेट है वो दोबारा बनवाएगा, उसको अपडेट करवा के लाएगा। ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो हर उस बैंकर के साथ शेयर कर दो जो अकाउंट्स वगैरह के साथ डील करते हैं, ताकि फ्यूचर में आपके ऊपर कभी भी कोई ऐसे हाथ न डाल पाए